भगवती श्री लक्ष्मी देवी की जितनी भी शक्तियाँ मानी गई हैं उन सब की मूल भगवती लक्ष्मी ही हैं। यही सर्वोत्कृष्ट पराशक्ति है। श्री लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति दो रूपों में देखी जाती है, श्री रूप में और लक्ष्मी रूप में। ये दो होकर भी एक हैं और एक होकर भी दो हैं। दोनों ही रूपों में ये भगवान विष्णु की पत्नी हैं। इनकी थोड़ी सी कृपा प्राप्त करके व्यक्ति वैभववान हो जाता है। भगवती लक्ष्मी कमल वन में निवास करती हैं, कमल पर बैठती हैं और हाथ में कमल ही धारण करती हैं। समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्री श्री देवी शुद्ध सत्वमयी हैं। विकार और दोषों का वहाँ प्रवेश भी नहीं है। भगवान जब जब अवतार लेते हैं तब तब भगवती महालक्ष्मी भी अवतीर्ण होकर उनकी प्रत्येक लीला में सहयोग देती हैं। इनके आविर्भाव का इतिहास इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा घूमते घूमते एक मनोहर वन में गए। वहाँ एक विद्याधरी सुंदरी ने उन्हें दिव्य पुष्पों की एक माला भेंट की। माला लेकर उन्मत्त वेशधारी मुनि ने उन्हें अपने मस्तक पर डाल दिया और पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इसी समय दुर्वासा जी को देवराज इंद्र दिखाई दिए। वे ऐरावत पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ अन्य देवता भी थे। महर्षि दुर्वासा ने वह माला इंद्र को दे दी। देवराज इंद्र ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने माला की तीव्र गंध से आकर्षित होकर उसे सूंड से उतार लिया और अपने पैरों तले रौंद दिया। माला की दुर्दशा देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोध से जल उठे और उन्होंने इंद्र को श्रीभ्रष्ट होने का शाप दे दिया। उस शाप के प्रभाव से इंद्र श्रीभ्रष्ट हो गए और संपूर्ण देवलोक पर असुरों का शासन हो गया। समस्त देवता असुरों से संतृप्त होकर इधर उधर भटकने लगे। ब्रह्मा जी की सलाह से सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन लोगों को असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर को मथने की सलाह दी। भगवान की आज्ञा पाकर देवगणों ने दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की रस्सी बनी। भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण करके मंदराचल की आधार बने। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से क्रमशः कालकूट विष, कामधेनु, उच्चैश्रवा नामक अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, शंख, सारंग, धनुष, धन्वंतरी और अमृत प्रकट हुए। क्षीर सागर से जब भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई तब वे खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके श्री अंगों से दिव्य कांति निकल रही थी। उनके हाथ में कमल था। लक्ष्मी जी का दर्शन करके देवता और महर्षि गण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्ति का पाठ करके लक्ष्मी देवी का स्तवन किया। सबके देखते देखते वे भगवान विष्णु के पास चली गईं।